गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार सैनी देवश्री विद्याश्रम ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्माइल प्रोजेक्ट के तहत हमने अभी तक 6 पेपर की स्टडी हम कर चुके हैं। आज हम पेपर नंबर 7 हम पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करें। अभी तक जो 6 पेपर पढ़ सके उनकी, और आज पेपर नंबर 7 हम पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखना। ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, स्माइल प्रोजेक्ट, और हमारा प्रयास है कि सभी बच्चे इसमें अधिक से अधिक सफलता मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आज का। पेपर नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1 है 6, 8, 8, 9 का वैदिक विधि से वर्गमूल ज्ञात करो। 6, 8, 8, 9 का वैदिक विधि से वर्गमूल ज्ञात करो। तो हमने पहले पढ़ा है इसको, अभी पिछले 2-4 पेपर में भी आया है। 6, 8, 8, 9 का वर्गमूल विधि से वैदिक विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 2-2 के जोड़े बनाएंगे। पीछे से 2-2 के जोड़े बनाना है। उसके बाद में ऐसे 2 सेम नंबर लेने हैं जिनको मैं गुणा करूँ तो 68 आए या उससे कम आए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 2 सेम नंबर लिया 8, तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते 64, कम आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा, तो हमने लिया 8। यहाँ भी 8, 8 8 जा 64। अब 8 यहाँ लिया तो यहाँ पे भी 8 लिखना है आपको। अब इन दोनों को तो करना है प्लस, 8 और 8 16, इसको करना है माइनस। तो 68 में से 64 गया तो कितना बचा, 4। पूरा जोड़ा एक साथ उतरता है, तो ये हो गया हमारे पास में 489। अब एक नंबर यहाँ लेंगे, वही नंबर यहाँ लेंगे, तो उसको अगर मैं गुणा करूँ तो मेरे पास में 489 है, उससे कम आना चाहिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 9 आ रहा है, तो अपन यहाँ पर 3 रख के देखते हैं एक बार। 3 3 9, 6 3 18, 3 एकम 3 1 4, तो कितना आ गया 489। कितने रखने पे, 3 रखने पे, तो यहाँ पे भी 3। तो 163 को 163 को 3 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 489। ये कितनी बार, 3 बार। तो 6, 8, 8, 9 का वर्गमूल 83 है। तो 2-2 के जोड़े बनाएंगे, सेम नंबर लेंगे, जिससे गुणा करें तो इससे कम आए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो 8 8 16, फिर ये 4, पूरा का जोड़ा उतरेगा। तो ऐसा नंबर से गुणा करना है कि या तो ये आ जाए, इससे कम आए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो ये आपका क्या आ गया, वर्गमूल आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपके सभी बेनिफिट उठा सकें। मैं स्पेशली उन बच्चों को बोलना चाहूँ जो महात्मा ज्योतिबा फूले सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं, कि वो अगर ए सेक्शन वाले बच्चे देख रहे तो बी वालों को बताएं, बी वाले देख रहे तो ए वालों को बताएं। क्वेश्चन है 2 पूर्णांक का HCF व LCM क्रमशः 8 व 616 है। यदि एक पूर्णांक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार हर पेपर में आता है। यदि एक पूर्णांक, संख्या चेंज हो रही है, बाकी के पैटर्न वही है। यदि एक पूर्णांक 56 है, 56 है, तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात करो। दूसरा पूर्णांक ज्ञात करो। तो हमने पहले पढ़ चुके हैं, HCF इंटू LCM बराबर A इंटू B। तो इसने हमें HCF और LCM दिया। HCF दिया हमें 8, LCM दिया 616, एक पूर्णांक दिया है हमें 56, और दूसरा पूर्णांक क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो मैंने कहा था इसमें 4 है, कोई से भी 3 का मान देगा, एक आपसे पूछ सकता है। तो 56 गुणा B बराबर हो गया 616 गुणा 8, तो B बराबर हो गया 616 गुणा 8, गुणा में इधर आके भाग में, तो ये कट गया 8 से ये 7 बार, तो B बराबर हो गया 616/7। डिवाइड कर दो, ये हो गया 7 8 56, 8 और फिर 7 8 56, तो बी, अतः दूसरा पूर्णांक
अतः दूसरा पूर्णांक 88 है। तो कोई भी 3 का मान देता है, एक अपने से पूछेगा, फॉर्मूला याद करना है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, यदि द्विघात व्यंजक के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 की के शून्यांकों का योग व गुणन बराबर है तो के का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन बोला यदि शून्यांकों का योग व गुणन बराबर है तो के का मान ज्ञात करो। तो देखो यहाँ से के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 के शून्यांकों का योग, तो हम जानते हैं शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी कितना है 5, ए कितना है 1, और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा सी कितना 3k अपॉन ए। तो एक क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि योग और गुणनफल बराबर हो, तो योग कितना है माइनस के 5 और गुणनफल कितना है 3k, ये दोनों बराबर है तो k का मान निकालो। तो यहाँ से k बराबर 3k बराबर माइनस के 5, तो k बराबर आ गया माइनस के 5/3। हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन, दोनों को बराबर रख दिया और किसका मान निकाल लिया, के का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहे इनकी। 30 जून को आपका एग्जाम है, बहुत से बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि पेपर अपना कब है। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखो ये क्वेश्चन पहली बार आया, थोड़ा सा समीकरण दिया है आपको बनाना है हमें समीकरण। यदि 7 रबड़ व 5 पेंसिल का मूल्य 58 रुपये, जबकि 5 रबड़ व 6 पेंसिल का मूल्य 56 रुपये। इस समस्या को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर। इस समस्या को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर। आलेखीय विधि, वही ग्राफ है, बस समीकरण नहीं दिए, समीकरण बनाना है। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। मैं हर पेपर में आपको ग्राफ बनाना सिखाया है मैंने, और इसमें हमारे पास में समीकरण नहीं है, हमें समीकरण बनाना है केवल। तो यहाँ पर 2 क्वांटिटी दे रखी है, हमें एक रबड़ दे रखा है, एक पेंसिल दे रखी है। तो पहला समीकरण तो हम मान लेते हैं, माना रबड़ को x मान लिया और पेंसिल को y मान लिया। तो अब 7 रबड़ है तो ये हो गया 7x प्लस पेंसिल कितनी है 5, तो 5y, तो दोनों को मिला के कितने रुपए के आते हैं, ये 58 रुपये का समीकरण एक। फिर आगे बोल रहा है 5 रबड़ और 6 पेंसिल, तो 5x प्लस 6y, ये कितने आगे आते हैं 56 रुपये के। ये 2 समीकरण हो गए। तो इसने बोला है कि इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करो, तो ये हो गया इसका बीजगणितीय रूप। अब आलेखीय विधि लिखानी है, तो आलेखीय विधि हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक बार मैं थोड़ा सा वापस बता देता हूँ। 7x प्लस 5y बराबर 58। तो किसी भी एक को उधर ले जाना है, बाकी को इधर रखना है। तो 7x हो गया 58 माइनस 5y, तो x बराबर 58 माइनस 5y बटे 7। तो यहाँ से हम संख्या के साथ जो है उसका मान आप रखोगे, निकल के आएगा हमारे पास में y का मान, x का मान। तो संख्या के साथ क्या है y है, तो y का मान हम रखेंगे, x निकल के आएगा। तो इसमें 0 रखते हैं, तो इसमें भाग लगाते हैं, तो भाग जाता नहीं है, इसमें 1 रखा। 2 रखते हैं, y बराबर 2 रखने पर,
ये पहले पढ़ चुके हैं ग्राफ। तो 5 दूनी 10 बटे 7, 48 बटे 7। तो हमें क्या करना है, ये ऐसे बॉक्स बनाने हैं दो, ये पहले समीकरण से, फिर उसके बाद में दूसरे समीकरण से 5x + 6y बराबर 56, ये दूसरा समीकरण हो गया। यहाँ से 5x + 6y बराबर 56। फिर इसी को अपने को क्या करना है, वापस ग्राफ बॉक्स बनेगा दो, फिर दोनों को जो मैंने अभी पिछले हर पेपर में ग्राफ आया है, इन दोनों को काटेंगे, जहाँ पे काटेंगे वही x और y का मान होगा। तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, हमें देखना है कि समीकरण यहाँ बने हुए नहीं है, तो हमें समीकरण, तो इस क्वेश्चन का मेन पर्पज केवल ये है कि बीजगणितीय रूप में व्यक्त कैसे करते हैं। बाकी इनको आप सोल्व करना हम हर पेपर में पढ़ चुके हैं। तो दो समीकरण बनाएंगे, तो पहले रबड़ को x मान लिया, पेंसिल को y मान लिया, तो पहला समीकरण बन गया 7x + 5y बराबर 58। दूसरा समीकरण बन गया 5x + 6y बराबर 56। इन दोनों को अपने को मान रखना है, जो भी आपको अच्छा वैल्यू लगे, सूटेबल लगे, वो इसमें रखनी है, और दो बॉक्स बनाने हैं और दोनों को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ग्राफ 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मैं पहले बता चुका हूँ, हर पेपर में बताया मैंने। क्वेश्चन नंबर 5 ट्रैफिक रूल का क्वेश्चन है। एक मोटर कार ए स्थान से बी स्थान तक, एक कार है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन को बड़ा है इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा, ध्यान से सुनना, देखना। एक मोटर कार ए से बी तक, ए से बी दो स्थान है जिनके बीच की दूरी 175 किलोमीटर, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। चाल इनकी 70 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी है 170 किलोमीटर दोनों के बीच की। इसके बीच में 10 सिग्नल आते हैं, 10 सिग्नल आते हैं। तो ये गाड़ी पहले सिग्नल पर, ये सिग्नल है फर्स्ट सिग्नल, सेकंड, थर्ड, ऐसे करके 10 सिग्नल है। तो ये रुकती है, ये सिग्नल है, क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ, और ये इन पर रुकने का टाइम है। पहले पे 1 मिनट रुकती है, दूसरे पे 2 रुकती है, तीसरे पे 3 रुकती है, चौथे पे 4 रुकती है, 10वें पे 10 रुकती है। एक प्रथम सिग्नल पर 1 मिनट, दूसरे सिग्नल पर 3 मिनट और तीसरे सिग्नल पर 5 मिनट। इस प्रकार 10वें सिग्नल पर 19 मिनट रुकती है। तो ये एपी बन रही है। तो इससे पूछ रहा है ए से बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये अपने को बताना है। तो देखते हैं, ये एपी बन रहा है। तो ये यहाँ से, ये पहले सिग्नल पर 1 मिनट रुकती है, दूसरे पे 3 रुकती है, तीसरे पे 5 रुकती है और 10वें पे कितने रुकती है, 19। तो मैं यहाँ से कुल समय निकाल रहा हूँ ट्रैफिक पे रुकने का। तो SN बराबर n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 × d, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है कुल समय निकालने का। n कितने सिग्नल है, 10, a का मान 1, n कितने 10, d निकाल लो, 3 में से गया 2, ये हो गया 5, 2 एकम 2, 10 में से गया 9 × 2, तो हो गया 5, 2 9 2 11, 9 दूनी 18, तो 5 18 2 20, तो ये हो गया हमारे पास में 100 मिनट। तो ये 100 मिनट तो केवल सिग्नल पे रुकेगा, अतः ए से बी तक पहुंचने में लगा समय, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी थी 170 किलोमीटर और चाल है 70 किलोमीटर, कट गया। तो ये हो गया हमारे पास में 7, डिवाइड करके देख लेते हैं, पॉइंटों में निकालना पड़ेगा अपने को। 2.4, तो हमारे पास में यहाँ से समय आ गया 2 घंटे 40 मिनट। अब कुल समय निकालना है, कुल समय, तो ये 2 घंटे 40 मिनट तो यहाँ पर है, प्लस 100 मिनट। 100 मिनट को अपन क्या बोल सकते हैं, 1 घंटा 40 मिनट। तो ये हमारे पास में टोटल समय हो गया
2 घंटे और एक 3 घंटे, और ये 80 मिनट 4 घंटे 20 मिनट। तो ये कुल समय आ गया है कि ये समय तो हमें केवल गाड़ी पे लगेगा, और इसके अलावा ये समय जो 100 मिनट है वो हमें कहाँ लगेगी, सिग्नल पर। तो हमने कुल समय ज्ञात कर लिया, तो कुल समय निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ दिया। तो इस प्रकार ए से बी तक पहुंचने में लगा समय कितना है, 4 घंटे 20 मिनट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखना। इस टाइप का सेम क्वेश्चन हमारे बुक में है। बुक में लास्ट में बिल्कुल जो ट्रैफिक के क्वेश्चन है ना, वहाँ पर सेम क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, के का मान ज्ञात करो। चैप्टर नंबर 9 से के का मान ज्ञात करो यदि बिंदु A 2,3, B 4, C 6,-3 संरेखीय है। संरेखी का मतलब होता है कोलिनियर, एक ही लाइन पर स्थित पॉइंट। तो देखते हैं, तो एक फॉर्मूला बता रहा हूँ संरेखी दिया हो, और जब हमें के एक्स या किसी का मान ज्ञात करना हो तो 1/2x y माइनस वाई, ध्यान से देखना एक बार फॉर्मूला, x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई, फॉर्मूला बनाना बता रहा हूँ, बराबर 0। ये 0 कब होता है, जब 3 बिंदु संरेखी हो। तो बराबर में क्या होता है, 0 होता है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो x1 y1, ये ऐसे x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले बनाएंगे अपन 123, 231, 312, एक ट्रिक बता रहा हूँ। तो ये 123 हमें यहाँ लिखना है, फिर 231, फिर 312। तो ये फॉर्मूला बन गया जो हमें याद करना है। अब मान रखेंगे अपन x1 कितना है 2, y2 कितना है k, y3 कितना है -3, प्लस x2 कितना है 4, y3 कितना है -3, y1 कितना है 3, x3 कितना है 6, y1 3, y2 k। तो ये हमने फॉर्मूले पे वैल्यू रख दी। नेक्स्ट 1/2, ये हो गया 2k प्लस 6, -3 और -3, माइनस के 6, -6 को 4 से किया, माइनस के 24, प्लस 6 3 18, माइनस के 6 के बराबर 0। क्रॉस गुणा किया, 2 0 में चला गया। तो हमारे पास में संख्या एक तरफ कर लेते हैं। 18 और 6 24, 18 और 6 24, और 24 से 24 कैंसिल हो गए, तो ये तीनों कट गया। हमारे पास में बचा 2k - 6k बराबर 0, -4k बराबर 0। तो k बराबर 0 बटा -4, तो k का मान कितना आया 0। तो 3 बिंदु संरेखीय होने की कंडीशन क्या थी, 1/2x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर 0। तो ये तीनों बिंदु यहाँ पे रखे और किसका मान निकाल लिया, k का मान निकाल लिया। ये चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है, विविध में दे रखा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्मूला याद करना है इसमें। एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके इसका फॉर्मूला नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। बिंदुओं 4,5, 7,6, 4,3, 1,2 द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताओ। तो देखते हैं, चतुर्भुज का प्रकार बताना है तो पहले ये ध्यान से समझे कि चतुर्भुज जितने भी 4 भुजा वाले आकृतियाँ होती है वो सारी चतुर्भुज होती है। वर्ग हो, आयत हो, समचतुर्भुज, सारे चतुर्भुज होते हैं। तो मैं सबकी कंडीशन यहाँ पे नोट कर रहा हूँ
कि अगर चारों भुजाएं बराबर हो, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, और वह विकर्ण ए बी बराबर ए डी और बी सी, एस सी बी डी, अगर विकर्ण बराबर है और चारों भुजाएं बराबर है तो हम बोलेंगे वर्ग है। और अगर ओनली चारों भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण बराबर नहीं है तो हम बोलेंगे समचतुर्भुज है। यदि आमने सामने की भुजा बराबर है और विकर्ण बराबर है तो हम बोलेंगे आयत है। और आमने सामने की भुजा बराबर है और विकर्ण बराबर नहीं है तो हम बोलेंगे समानांतर चतुर्भुज है। तो ये चारों कंडीशन हमें याद रखनी है। फिर हम क्या करेंगे, एक चतुर्भुज बना लेंगे ए बी सी डी, ए बी सी डी, पॉइंट रखेंगे 4,5, 7,6, 4,3, 1,2। तो दूरी सूत्र लगा के जैसे ए बी निकालना है तो दूरी सूत्र लगा के ये फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसके ऊपर दूरी लगा के हमें दूरी निकालेंगे, फिर ए बी निकालेंगे, इसी प्रकार बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे। अगर ये चारों बराबर आ जाती, विकर्ण बराबर आ गए तो हम बोलेंगे कि एक वर्ग है। चारों बराबर आ जाती है, विकर्ण बराबर नहीं आते तो हम बोलेंगे एक समचतुर्भुज है। आमने सामने की भुजाएं बराबर आ जाती है, विकर्ण बराबर आ जाते हैं तो आयत होता है। आमने सामने की भुजा बराबर आ गई लेकिन विकर्ण नहीं बराबर आए तो बोलेंगे समानांतर चतुर्भुज है। तो हम इसको किससे करेंगे, दूरी सूत्र लगा के इसको करेंगे कैलकुलेशन। तो आप इसको पूरा करेंगे और फिर आपको पता लगेगा कि इन चारों में से कौन सी कंडीशन लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस टाइप का क्वेश्चन पहले आ चुका है पेपर नंबर 2 या 3 में, तो आप वहाँ से एक बार स्टार्टिंग से, जो भी बच्चा नए से जुड़ रहा है वो पहले पेपर नंबर 1 से लेके 6 तक की स्टडी करे, उसके बाद में 7 नंबर पेपर देख रहे हैं। 7 का सेकंड पार्ट, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपने को। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष दे रखे हैं इन्होंने -3, -2, 5, -2 और 5, 4। तो ये त्रिभुज के पॉइंट दे रखे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला होता है 1/2 x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई। बराबर में जीरो नहीं रखेंगे। जीरो कब रखते हैं, जब संरेखी के लिए बोलता है। संरेखी के लिए बोलता है तो बराबर में जीरो रखते हैं, जो किसी वैल्यू को ज्ञात करने में काम आता है। x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो पॉइंट रखेंगे ध्यान से। पहले फॉर्मूला बना लो 123, 231 और 312। तो फॉर्मूला में रखा है x1 कितना दे रखा है -3, y2 -2, y3 4 प्लस x2 कितना दे रखा है 5, y3 4, y1 -2 माइनस प्लस x3 5, y1 -2 और y2 माइनस प्लस। ये फॉर्मूला वैल्यू पुट की कैलकुलेशन करते हैं 1/2, माइनस के 4 और माइनस के 2, जब भी दो संख्या माइनस की होती जुड़ जाती है लेकिन साइन माइनस का आता है तो माइनस के 6, ये 4 और 2 6, ये 0 हो गया। तो 1/2 -6 को -3 से गुणा किया तो 18 प्लस 6 पंजे 30। तो 1/2 ये कितना हो गया 48, इसमें 2 का भाग दिया तो वर्ग मात्रक, ये हमें लगाना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ध्यान से देखेंगे। फॉर्मूला ये है, अगर संरेखी बोलता है तो बराबर में 0 रखना है और अगर संरेखी नहीं बोलता तो बराबर में 0 नहीं रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
चैप्टर नंबर 9 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाओं की रचना करो। 2 स्पर्श रेखाओं की रचना करो जो परस्पर 70 डिग्री के कोण पर झुकी हो। पेपर नंबर 4 में क्वेश्चन है, वहां से देखेंगे इसको। मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। तो रचना वाला क्वेश्चन है 3 नंबर का, 2 नंबर आपको डायग्राम के मिलेंगे, 1 नंबर रचना करने का मिलेगा। तो सबसे पहले मैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाऊंगा। उसके बाद में ये जो केंद्र है उसने 70 डिग्री स्पर्श रेखाएं झुकी बोली, तो मैंने यहाँ पे आपको स्पष्टीकरण में बताया था कि केंद्र पे कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा 90 डिग्री कोण बनाती है, तो ये हो गया 90 प्लस 90 प्लस केंद्र का कोण प्लस 70 डिग्री के लिए वो बोला है 360, तो हो गया हमारे पास में 250 प्लस कोण ओ बराबर 360। तो कोण ओ बराबर 360 माइनस 250, तो ओ पे कितना बनेगा 110 डिग्री। इसको क्वेश्चन को मैंने डिटेल में पेपर नंबर 3 या 4 में बताया है, तो वहाँ से एक बार आप दोबारा देख के पहले। तो केंद्र ओ पे कितने डिग्री कोण बनाना है हमें 110 डिग्री का, तो यहाँ पे 110 डिग्री का कोण बनाया ये बी। अब बिंदु ए और बी दोनों पे कितने डिग्री का कोण बनेगा 90। क्यों? क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो इसके ऊपर भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और बी के ऊपर भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो जहाँ दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटेगी वो ऑटोमेटिक हमारा कितना जाएगा 70 डिग्री का। और जो संपूरक कोण होते हैं वो कितने डिग्री होते हैं 180 डिग्री। तो ये करना है, फिर हमें रचना लिखेंगे। रचना में वही सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया, केंद्र ओ पर 110 डिग्री का कोण बनाया। उसमें अपने को ये दिखाना करके बिंदु ए और बी पर 90 डिग्री का कोण बनाया, और जहाँ दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को काटती है वो आपस में 70 डिग्री के कोण पर मिलती है। ठीक है, तो एक बार आप पेपर नंबर 4 या 5 में वहाँ से पहले देखें। जो भी बच्चा नया जुड़ रहा है वो पहले पेपर नंबर 1 से कंटिन्यू स्टडी करे 1 बाय 1, तब जाके आपको पूरा प्रोजेक्ट समझ में आएगा। पूरे 10 पेपर का प्रोजेक्ट है, 100 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। एक बर्तन है अर्धगोले के आकार का है। अर्धगोले का व्यास दे रखा है इन्होंने 14 सेंटीमीटर। व्यास कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। कुछ नहीं, क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि एक अर्धगोले के आकार का बर्तन है जिसका व्यास दे रखा है हमें 14 सेंटीमीटर, तो इसका आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7। अब व्यास इन्होंने दिया है हमारे पास में, व्यास क्या होता है डी 14 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या व्यास की क्या होती है आधी। त्रिज्या कितनी है 7, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये कैंसिल हो गया। तो 22 दूनी 44 इंटू 7, 7 चौक 28, 2 7 चौक 28 और 2 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई सा भी क्षेत्रफल निकालो, हमेशा मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, आयतन निकालना हो मीटर या सेंटीमीटर क्यूब। तो व्यास दे रखा था 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो गई आधी 7 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ पूछा है तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना था 7, एक साथ कट गया तो 22 7 154 दूनी 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ से हमें बिल्कुल कॉपी में 1 बाय 1 स्टडी करनी है। अभी आपके पास में आराम से 20 से 21 दिन बच रहे हैं। आप अभी भी अगर मेहनत करोगे तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, इसके पट नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है।
पट नहीं आने की प्रायिकता, पट नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करो। बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर में। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। तो देखो मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूं कि 2 की पावर n, ये सिक्के के उछालने पे कुल परिणाम ज्ञात करने का सूत्र है। तो कुल परिणाम, सिक्के को एक बार उछाल रहे हैं तो n का मान 1 रख दो, तो कुल परिणाम कितने आ गए? 2। कौन कौन से? या तो हेड या टेल। अब इसने ऐसे बोला कि पट नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, ध्यान से देखना। तो पट नहीं आने की प्रायिकता में पूछा है, तो संभावित परिणाम, पट नहीं आएगा तो चित आएगा। तो संभावित परिणाम कितना हो गया? 1। तो हमने प्रायिकता का फॉर्मूला पढ़ा है, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभावित परिणाम कितना है? 1 और कुल परिणाम कितना है? 2। तो पट नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। ध्यान से देख ले इसको एक बार, कितनी होगी प्रायिकता? 1/2। तो ये हमारे पेपर नंबर 7 का सॉल्यूशन था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पेपर सबको पसंद आया होगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड को लाइक करें।